राधे राधे। आज भगवत कथा का आखिरी दिन और आज का विषय था सुदामा। सो आप देखेंगे सुदामा को। तो आइए चलते हैं देखने का भगवत कथा बाय शिवम जी महाराज। धन्यवाद। सुन करके ये शब्द कृष्ण को अंदर तक घायल कर दिया। फिर भी श्री कृष्ण ने अपने आप को संभाला और कहा कि राधे, मैं तो आज भी तुम्हारे लिए वही कन्हैया हूँ। तुम मुझसे द्वारकाधीश मत कहो, मैं तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूँ। राधा ने कहा कि कृष्ण, अगर कुछ कड़वे शब्द सुन पाऊँ तो सच का एक आईना दिखाऊंगा। इस तरकीब में तुम कितने पीछे हो गए, इसका एक आईना दिखाऊंगा। राधा ने कहा कि कृष्ण, तुमने कभी सोचा है कि इस तरक्की में तुम कितने पीछे हो गए? कृष्ण, कहा तुमने यमुना के मीठे पानी से अपने जीवन की शुरुआत करी और कहा तुम समुद्र के खारे पानी तक चले आए। कृष्ण, जिस उंगली से तुमने विराज पर्वत को उठाया, लाखों लोगों को तुमने बचाया, आज वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी और अधर्म के काम आने लगे, विनाश के काम आने लगे। कृष्ण, एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र के ऊपर तुमको भरोसा हो गया, मगर 10 उंगली पर बदलने वाली बांसुरी को तुम भूल गए। कृष्ण, वही प्रेम करने वाले काला होते तो सुदामा तुम्हारे घर कभी नहीं आता, क्योंकि कन्हैया को अपने विश्वासों से बड़ा प्रेम कि तुम द्वारकाधीश नहीं, राजा हो तो राजा किसी के यहाँ नहीं जाता, जिसको जरूरत पड़ती है तो स्वयं राजा के यहाँ जाता है। तो द्वारकाधीश थे, इसलिए सुदामा स्वयं तुम्हारे घर पर। कृष्ण, कृष्ण, वैसे तो तुम सभी कलाओं के स्वामी हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, नीति के निर्माता हो, शास्त्रों के ज्ञाता हो, जानकार हो, पर कृष्ण तुमने महाभारत के युद्ध में तुमने निर्णय क्या लिया? अपनी पूरी सेना तुमने कौरवों को दे दी और स्वयं करवाते करवाते सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, इन 7 दिनों में आपने जितने मुझसे प्रश्न किए, मैंने तुम्हें हर प्रश्नों का उत्तर दिया। और परीक्षित, आज मैं तुमसे प्रश्न करूंगा, मुझे तुमसे उत्तर चाहिए। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से प्रश्न किया कि राजन, क्या तुम मरना चाहोगे? मरना चाहोगे? परीक्षित ने कहा कि भगवान, जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो फिर मैं मरूंगा क्या? सुखदेव जी ने कहा कि बस राजन, मैं समझ गया कि आपने कथा को बड़े ध्यान से श्रवण किया है और अपने जीवन में अपने हृदय में उतारा है। क्यों? क्योंकि जन्म लेना मर जाना ये तो एक पशु के साथ भी होता है। सज्जनों, राजा परीक्षित को ये श्राप लगा था, अगर राजा सुखदेव जी अगर चाहते तो इस श्राप को इनको बचा भी सकते थे, इस मृत्यु को टाल भी सकते थे, मगर मृत्यु को टालना ये समस्या का समाधान नहीं। उस व्यक्ति को आत्मबोध करा देना यही मुक्ति का साधन है। और परीक्षित को आत्मबोध हो गया कि मैं शरीर नहीं, मैं तो एक आत्मा हूँ। शरीर तो महाराज मेरा आज से 7 दिन पहले ही मर चुका था, तो मुझे श्राप लगा था। मैं शरीर नहीं, मैं तो एक आत्मा हूँ और आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। और भगवान ने कहा कि इस कलयुग में मेरी माया से बचने का केवल एक ही गुण है, क्योंकि इस कलयुग में हर जगह दुर्गुण भरा हुआ, आप बच नहीं सकते, मगर केवल एक ही गुण है, वो है राम नाम का। कलयुग केवल नाम अधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे। कलयुग में अगर आपको अपने मानव जीवन का कल्याण करना है तो केवल एक मात्र साधन है, राम नाम का। निम्नगानाम यथा देवा देवानाम उच्चतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणाम नाम चमिदम तथा। सज्जनों, जैसे बहने वाली में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत श्री कृष्ण श्रेष्ठ है,
उसी प्रकार जैसे क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है जो विद्वानों की नगरी है, इसी प्रकार पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। आज ये कथा मेरे गोविंद के चरणों में विराम ले रही है। अर्जुन जब कृष्ण की समस्त पत्नियों को जब लेकर के जब जा रहा था तो कोली भील होने आकर के अर्जुन को घेर लिया। क्यों? क्योंकि अब भगवान जाने का जब समय आ गया। मेरे प्रभु अर्धशयन अवस्था में क्या है? क्यों? क्योंकि राम अवतार में जब तुम बाली के रूप में थे, मैंने तुमको छिप करके बाण मारा था और आज मैं तुम्हारा वही ऋण उतार करके जा रहा हूँ। सज्जनों, भगवान ने जिसको बाण मारा भगवान ने उसको भी अपना स्वधाम दिया, और भगवान को जिसने बाण मारा भगवान ने उसको भी अपना स्वधाम दिया। कम्बा दयालु शरणम भगवान श्री कृष्ण के जैसा दयालु कोई और हो नहीं सकता। भगवान ने पहले से कहा कि देख वो मेरा विमान आ रहा है, अगर तू मेरे स्वधाम जाना चाहता है तो मेरे स्वधाम को चला कर। भगवान ने पहले को भी अपना स्वधाम दिया और आज सारे देवता पुष्प लेकर के खड़े हैं कि मेरे प्रभु अपनी लीला में विराम लेकर के आज वैकुंठ वापस आ रहे हैं और न जाने किस दिशा से भगवान गोविंद अपने स्वधाम को चले गए। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। भगवान के जाने के बाद अर्जुन समस्त पत्नियों को लेकर के जा रहा था। कुल भीलों ने घेरा। कुल भीलों ने कहा कि ये वही अर्जुन है जिन्होंने महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर दिया था, मगर आज श्री कृष्ण के जाने के बाद आज अर्जुन असहाय हो गए। सज्जनों, परिवार में जब तक पिता का साया रहता है ना, जब तक पिता घर में है, भले वो कितना भी बुजुर्ग क्यों ना हो, मगर अगर वो घर में है तो एक हिम्मत बंधी रहती है बेटी की। मगर जब वही जब पिता का जब साया सर से हट जाता है तो उस समय वो असहाय हो जाता है। और आज वही हुआ अर्जुन के साथ में कि मानस बलि न होते हैं समय होते बलवान, और भील लूटी गोप का वही अर्जुन वही अर्जुन है। वही अर्जुन के पास में धनुष है, मगर आज श्री कृष्ण के जाने के बाद अर्जुन असहाय। भगवान के जाने के बाद अर्जुन असहाय। सुखदेव जी ने इस कथा को विराम दिया और कहा सबसे पहले हरिद्वार में इस कथा को श्रवण करवाया। सौनकादि ऋषियों ने नारद जी को 7 दिन तक उस कथा को गाया गया। 7वें दिन वो कथा उस कथा ने विराम लिया। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को उस कथा को सुना रहे थे। 7वें दिन सूत जी महाराज ने कथा को विराम दिया। शुक्रताल में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। 7वें दिन उस कथा को विराम दिया। और आज आपके इस गाजियाबाद में सेक्टर 14 में स्थापना महाराज की जय हो। बोलो संत सनातन धर्म की जय। गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। वसुंधरा नगर के वासी सदा खुश रहे। सदा खुश रहना।
कर देना, गलती हुई जो हमसे माफ कर देना, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हम ब्रजवासी घर जा रहे, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे। बतला रहे हम ब्रजवासी अपने घर जा, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे।
सबसे कहना हमारा मिलन साथ मिलता हमारा तुम्हारा। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी। रमता जोगी बहता पानी, इस जीवन अकेले ही दुनिया में जीना हमारा। सभी महिलाएं जो भी बैठी है, पहले महिलाएं आ जाएं जो हमारे अपने आज भी रहने कोई के बने अपने सपने याद की गठरी दिए झुकाई शीश चले। कुछ दिन रहते साथ जाने के घर चले, जाने के घर चले। कुछ दिन रहते साथ जाने के घर चले, जाने के घर चले। तो ये जग में ये जिएंगे आंसू पीते पीते, आंसू पीते पीते। अब तो ये जग में ये जिएंगे आंसू पीते पीते, आंसू पीते पीते। जैसी दिल पे बीती ऐसी और किसी पे न बीते, और किसी पे न बीते। पूछो सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बस इतनी तमन्ना है। कभी हम भी ले लें आशीर्वाद के लिए, तो हम खड़े ही, इसीलिए हम जुटे भी हैं। और हम तो ले लेंगे सिरोही साहब से इजाजत, जो रह रहा है। और मेरे को नजर में तो सारे हैं, जो भी भाई दिख रहा है आ सकते हैं। सबके सरदार भाव व्यासपीठ से जुड़ा हुआ है। आप सब आए और आशीर्वाद लें। पत्रकार हैं ये भी और ये भी दोनों पत्रकार हैं। अच्छा, अरे वाह, पत्रकार बंधु और मीडिया आई हुई है। आरती के तिलक करो। मुरारी भाई जी आप आ जाओ। देखो भाई, आशीर्वाद लेने में बिंद्रा फैमिली बहुत आगे है, सब रह जाए पीछे, भाग दौड़ के आगे आ जा। राम 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 सबको
धर और छाई बहार श्री नंदलाल की आरती सब नौन आरती उतार आरती अति पावन पुराण की फल सुख